नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बघेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में जो नई वैकेंसी आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। वो किन किन पदों के लिए है, क्या क्या है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है और एग्ज़ाम कितनी होगी और इसका सिलेबस क्या होगा, आज हम उसके बारे में विस्तार से डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इसके आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, जो 30 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि कब तक है, 30 दिसंबर 2021 से इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अभी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की कोई भी डेट अभी दी नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि कौन कौन से पद है और उनका क्या क्या वेतनमान है और कितने पद हैं। तो जो शीघ्र लेखन ग्रेड 2 है उसका वेतनमान 2800 पे है और ये 108 पद है। शीघ्र लेखन जो ग्रेड 3 है उसका 2400 ग्रेड पे है और वो 205 पद है। शीघ्र लेखन ग्रेड 3 जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ होता है वो 1900 ग्रेड पे पर 11 पद है। और जो सहायक ग्रेड 3 ये 1900 ग्रेड पे पर 910 पद है। और सहायक ग्रेड 3 जो इंग्लिश नोइंग के लिए है वो 1900 ग्रेड पे पर 21 पद है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो ये सारणी दी है इसमें दिया गया है कि किस किस जाति के लिए कितने पद आरक्षित है, ये आप देख सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके क्वालिफ़िकेशन, किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। ये पहली क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप डाल सकते हैं। सेकेंडरी सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में क्या मांगा गया है कि जो आपने हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास की है। जो हिंदी टाइपिंग जो एग्ज़ाम होती है किस स्पीड से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपने अगर हिंदी टाइपिंग पास की है और 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे डीसीए पीजीडीसीए कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए ये डाल सकते हैं। और अगली बात करेंगे स्टेनोग्राफर 3 के बारे में। तो इसमें भी सिंपली ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन हो और सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास होना चाहिए आपके पास। और जो हिंदी टाइपिंग है इसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपने हिंदी टाइपिंग की है और 1 साल का डिप्लोमा जो डीसीए पीजीडीसीए। जो सहायक ग्रेड जो स्टेनोग्राफर 2 है उसमें सिर्फ एक 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपनी हिंदी टाइपिंग की है और स्टेनोग्राफर जो 3 है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपने हिंदी टाइपिंग की है, तो आप डाल सकते हैं। आगे बात करेंगे जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जैसे ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है और सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास होना चाहिए आपके पास और 1 साल का डिप्लोमा जैसे डीसीए पीजीडीसीए कुछ भी। तो जो सहायक ग्रेड 3 में तीनों चीज़ें मांगी गई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है जो इंग्लिश नोइंग के लिए है उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जैसे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से, सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास और जो इंग्लिश टाइपिंग है, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपनी क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाई किया हुआ है और 1 साल का डिप्लोमा। तो आप असिस्टेंट ग्रेड 3 जो इंग्लिश नोइंग है उसको उसमें डाल सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अगर आपने इसके अलावा जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा अगर आपने बीई किया, बीई में सीएसी या आईटी या एमसीए बीसीए एमएससी आईटी सीएस बीएससी में जैसे आईटी सीएस एमटेक या एमई इत्यादि किया है तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, आप डाल सकते हैं। इसके साथ में अगर एआईसीटीई से अनुमोदित जो पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा एक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है तो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएससी बीकॉम डिग्रियाँ जिसमें केवल कंप्यूटर का एक विषय था
तो ये आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे DCA PG DCA के अलावा भी अगर ये जो बताया गया है ये आपने किया है तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास BSc BCom या अन्य जो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो वो मान्य नहीं होगा। आगे हम बात करने वाले हैं कि इसके बारे में और क्या क्या जानकारी दी गई है। तो एज की बात करें तो इसके लिए एज 18 से 40 वर्ष की दी गई है और उसमें आप कैटेगरी वाइज 5-5 वर्ष जोड़ सकते हैं। जैसे ST 505 वर्ष जोड़ सकते हैं, SC के लिए 5 वर्ष करके 18 से 40 वर्ष के जोड़ सकते हैं। अब ये आवेदन शुल्क जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है, जो आवेदन शुल्क होता है एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो कितनी रखी गई है। अगर आप अनारक्षित है और जो मध्य प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए टोटल फ़ीस रखी गई है 777 रुपये। अगर आप मध्य प्रदेश के ही है तो आपको 577 रुपये देने होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो भर्ती किस तरीके से होगी, आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो ऑनलाइन होगी, फिर एक मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा कितने नंबर की, 100 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा होगी। अगर हम परीक्षा केंद्र की बात करें तो जो परीक्षा केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन, यहाँ पे आपके परीक्षा केंद्र रखे गए हैं। तो हम बात करने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर की होगी उसका सिलेबस क्या क्या है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो GK GS जिसमें MP GK GS MP करंट अफेयर ये सारे करके आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के रहेंगे। जिसमें मैथ्स रीजनिंग 20 नंबर का होगा, जैसे 10-10 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग होंगे। जनरल हिंदी 10 नंबर के हो गए, इंग्लिश आपकी 20 नंबर की होगी, कंप्यूटर 20 नंबर का होगा करके 100 नंबर का आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी। ये 2 घंटे की होगी। ठीक है, 2 घंटे की प्रारंभिक परीक्षा होगी। और नेक्स्ट बात करने वाले जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा का क्या क्या सिलेबस रहेगा, इसके लिए सबका अलग से सिलेबस दिया गया है। जैसे स्टेनोग्राफर 2, 3 और कोर्ट मैनेजर स्टाफ है उसके लिए क्या क्या सिलेबस है। जैसे कि हिंदी स्टेनोग्राफर जो कि आपको 400 वर्ड दिया जाएगा, 400 वर्ड दिया जाएगा और प्लस में ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग, तो आपकी ये 100 नंबर की होगी। और जो हिंदी स्टेनोग्राफर जो 400 वर्ड दिया जाएगा उसको 5 मिनट में आपको टाइप करना रहेगा और जो ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग रहेगी वो 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है उसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग जैसे 350 वर्ड्स दिए जाएंगे उसको 10 मिनट में टाइपिंग करना रहेगा। और जो डायरेक्ट जो डिस्ट्रैक्शन जो टाइपिंग होगी वो 400 वर्ड्स की होगी, उसमें उसको आपको 10 मिनट में टाइप करना रहेगा। ये भी 100 नंबर का होगा। जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 जो इंग्लिश नोइंग है उसमें बात करें तो जो इसमें भी 400 वर्ड दिया जाएगा इंग्लिश के, उसको 5 मिनट में करना रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग रहेगी वो 30 मिनट में करनी रहेगी। तो ये जो अभ्यर्थी को जो हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन जेल पे ही करना होगा। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात करें जो आपके लिए आवश्यक है तो इसी के साथ आज हमने बात करी है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।